हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम इस क्लास में पढ़ाने वाले हैं प्रमुख रचनाएं एवं उनके लेखक। जो साहित्य में प्रमुख रचनाएं एवं लेखक हैं उनके बारे में आज बताने वाली हूँ। और फिर मैंने यहाँ पर वही क्वेश्चन रखे हैं, वही रचनाएं और उनके लेखक रखे हैं जो परीक्षाओं में पूछे गए हैं, अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते रहे हैं। वही क्वेश्चन आज हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहेंगे, इसलिए आपका कोई भी क्वेश्चन इससे आगे कोई परीक्षा में होने वाले परीक्षा में आए तो कोई भी क्वेश्चन आपका छूटे नहीं, अच्छे से याद हो जाए। तो देख लीजिए कौन कौन सी रचनाएं हैं और उनके लेखक यहाँ पर मैंने लिख दिए हैं, वो अभी हम कराने वाले हैं। तो यहाँ पर मैंने वही को यानी रचनाएं और उनके लेखक लिखे हैं जो परीक्षाओं में पूछे गए हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही मैंने यहाँ पर लिखे हैं। तो देख लीजिए क्या है कि विज्ञान गीता। विज्ञान गीता एक रचना है, उसके लेखक कौन है? विज्ञान गीता अगर पूछ लिया जाए कि विज्ञान गीता के रचनाकार या लेखक कौन है, तो विज्ञान गीता के लेखक है केशव दास। केशव दास एक लेखक यानी कवि है जिन्होंने विज्ञान गीता की रचना की है। ठीक है, अगला है हमारा हिम तरंगणी। हिम तरंगणी हिम तरंगणी रचना के लेखक कौन है? माखनलाल चतुर्वेदी जी। माखनलाल चतुर्वेदी जी ने हिम तरंगणी की रचना की है। ये ऐसी कृति है जो अक्सर परीक्षाओं में पूछी जाती है। फिर क्या है, अगला है रामचंद्रिका। रामचंद्रिका के लेखक कौन है? तो रामचंद्रिका के लेखक है केशव। केशव जो है रामचंद्रिका के लेखक हैं। फिर आगे है हमारा ज्ञानदीप। ज्ञानदीप किसकी रचना है, यानी ज्ञानदीप के रचनाकार कौन है? तो ज्ञानदीप के रचनाकार हैं शेख नबी। शेख नबी ये एक लेखक हैं। इन्होंने किसकी रचना की है? उन्होंने ज्ञानदीप की रचना की है। यहाँ पर ये मोस्ट वही कृतियां हैं जो आज तक परीक्षाओं में पूछी जाती है, जैसे यूपी पुलिस, यूपीएसआई वगैरह, एंट्रेंस वगैरह में पूछ ली जाती हैं। तो वही यहाँ पर कृतियां लिखी गई हैं। जैसे ग्राम 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 के रचनाकार कौन है, यानी ग्राम के लेखक कौन है? ग्राम एक रचना है, कृति है, तो उसके लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद। कौन है? जयशंकर प्रसाद हैं। अगला है श्री रामचरितमानस। श्री रामचरितमानस के लेखक कौन है? तुलसीदास जी हैं। कौन है? तुलसीदास जी हैं। ऐसे ही गोदान गोदान के लेखक कौन है? तो गोदान के लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद। गोदान है, गबन है, रंगभूमि, कर्मभूमि, ये सभी किसकी रचनाएं हैं? ये मुंशी प्रेमचंद जी की रचनाएं हैं। जैसे है सूर सागर। तो सूर सागर के लेखक कौन है, रचनाकार कौन है? तो सूर सागर किसने लिखी है? सूर सागर के रचनाकार हैं सूरदास। सूरदास की और भी रचनाएं हैं, कृतियां हैं जो पूछी जाती हैं, जैसे सूर सागर है, सूर सारावली, सूर साहित्य लहरी, ये सब क्या है? ये सूरदास जी की ही रचनाएं हैं। अब आ जाता है हमारा जयद्रथ वध। जयद्रथ वध किसकी रचना है? तो जयद्रथ वध जो है मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है। जयद्रथ वध मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है। इसी प्रकार है उसने कहा था। उसने कहा था के राइटर कौन है? उसने कहा था, जैसे पूछ ली जाए कि उसने कहा था के रचनाकार कौन है, तो उसने कहा था के रचनाकार है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ये जो यहाँ पर रचनाएं हैं वो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, इन्हें अच्छे से तैयार कर लीजिएगा ताकि आने वाली परीक्षाओं में कोई भी दिक्कत ना हो। जैसे है उर्वशी। उर्वशी के रचनाकार कौन है? तो उर्वशी के रचनाकार हैं रामधारी सिंह दिनकर। उर्वशी के रचनाकार हैं रामधारी सिंह दिनकर हैं। अगला है हमारा प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास जो है, प्रिय प्रवास किसने लिखा है? प्रिय प्रवास की रचना अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी ने की है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी ने की है। किसकी? प्रिय प्रवास की रचना की है। आगे है हमारा वैदेही वनवास। वैदेही वनवास किसकी रचना है? वैदेही वनवास किसकी रचना है? तो वैदेही वनवास मीराबाई की रचना है। वैदेही वनवास मीराबाई की रचना है। अब क्या है? सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश किसने लिखा है? सत्यार्थ प्रकाश के रचनाकार हैं दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती। अब उसी प्रकार है चांद का मुंह टेढ़ा। ये अगर पूछ लिया जाए कि चांद का मुंह टेढ़ा कृति के रचनाकार कौन है, यह रचना किसने लिखी है, तो चांद का मुंह टेढ़ा के रचनाकार है गजानन माधव मुक्तिबोध। कौन है? गजानन माधव मुक्तिबोध। किसके हैं? चांद का मुंह
टेढ़ा। ऐसे ही आगे है कितने पाकिस्तान। कितने पाकिस्तान की रचना किसने की है, यानी लेखक कौन है, तो कितने पाकिस्तान की रचना की है कमलेश्वर। कमलेश्वर ये लेखक है, उन्हें किसी की रचना की है, कितने पाकिस्तान नामक कृति की रचना की है। आगे है हमारा रंगभूमि। तो रंगभूमि के रचनाकार हैं मुंशी प्रेमचंद। रंगभूमि के रचनाकार कौन है, मुंशी प्रेमचंद हैं। इसी प्रकार है नदी के द्वीप। नदी के द्वीप पूछ लिया जाए तो किसकी रचना है, ये है हमारी अज्ञे जी की। अज्ञे जी की रचना है नदी के द्वीप। इनका पूरा नाम हीरानंद सच्चिदानंद बादशाह अज्ञे, इनका पूरा नाम हो जाता है। उसी प्रकार है परिंदे। परिंदे किसकी रचना है पूछ लिया जाए, ये हमारी परिंदे रचना पूछी भी गई, यूपीएसआई में पूछी भी गई थी। परिंदे रचना, परिंदे के रचनाकार कौन है, परिंदे रचना के रचनाकार कौन है, तो कौन है, निर्मल वर्मा। परिंदे के कौन है, निर्मल वर्मा है। ऐसे ही है मधुर मधुर मेरे दीपक जल। मधुर मधुर मेरे दीपक जल किसकी रचना है, तो मधुर मधुर मेरे दीपक जल रचना है महादेवी वर्मा जी की। महादेवी वर्मा जी की रचना है मधुर मधुर मेरे दीपक जल। आगे है हमारा अतीत के चलचित्र। अतीत के चलचित्र भी महादेवी जी की ही रचना है। अतीत के चलचित्र महादेवी जी की ही रचना है। अब है हमारा देवदास। तो देवदास, देवदास किसने लिखा है, देवदास की रचना की है शरत चंद्र चट्टोपाध्याय ने। शरत चंद्र चट्टोपाध्याय ने देवदास की रचना की है। अब है हमारा ठेले पर हिमालय। अगला है ठेले पर हिमालय। तो ठेले पर हिमालय के रचनाकार हैं धर्मवीर भारती। ठेले पर हिमालय के रचनाकार कौन है, धर्मवीर भारती हैं। आगे है कबीरा खड़ा बाजार में। कबीरा खड़ा बाजार में, इसकी रचना किसने की, ये कृति है कबीरा खड़ा बाजार में। इसकी रचना किसने की है, इसकी रचना की है भीष्म सहानी ने की है। कबीरा खड़ा बाजार में रचना की है भीष्म सहानी ने की है। अब आ जाता है महाभोज। महाभोज की रचना किसने की है, महाभोज के लेखक कौन है, मतलब महाभोज एक रचना है, उसके रचनाकार कौन है मनु भंडारी। महाभोज के रचनाकार हैं मनु भंडारी हैं। अब है कली कथा बाया बाईपास। कली कथा बाया बाईपास, तो ये किसकी रचना है, ये है अलका सरावगी। अलका सरावगी की रचना क्या है, कली कथा बाया बाईपास। अगला है, अगली रचना है मधुशाला। मधुशाला, मधुशाला के रचनाकार कौन है, मधुशाला के रचनाकार कौन है, तो मधुशाला के रचनाकार हैं हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन की रचना कौन सी है, मधुशाला। ये बही रचनाएं, यहाँ पर वैसे रचनाएं तो और भी हैं, लेकिन यहाँ पर बही रचनाएं यहाँ पर कराई है जो पेपर में पूछी गई हैं, ठीक है ना। फिर है हार की जीत। हार की जीत किसकी रचना है, तो हार की जीत के रचनाकार हैं सुदर्शन। सुदर्शन जो है हार की जीत के रचनाकार हैं। अगली रचना है फिर भी कुछ रह जाएगा। फिर भी कुछ रह जाएगा, ये फिर भी कुछ रह जाएगा के लेखक कौन है, फिर भी कुछ रह जाएगा कृति के लेखक हैं विश्वनाथ प्रसाद तिवारी। कौन है, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी। ये वही कृतियां हैं जो यूपीएसआई में पूछी गई हैं। अधिकतर वो ही कृतियां यहाँ पर मैंने कराई हैं, यानी करा रही हूँ, तो जो यूपीएसआई में पूछी गई हैं। अक्सर ये जो कृतियां हैं ज्यादातर पूछी ही गई हैं, वही हैं। जैसे कानन कुसुम, तो कानन कुसुम के रचनाकार कौन है, कानन कुसुम के रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद। कानन कुसुम के रचनाकार कौन है, जयशंकर प्रसाद हैं। जैसे आ जाए पहाड़ पर लालटेन। पहाड़ पर लालटेन कृति के रचनाकार कौन है, तो पहाड़ पर लालटेन कृति के रचनाकार हैं मंगलेश डबराल। मंगलेश डबराल ये एक लेखक हैं जिसने किसकी रचना की है, पहाड़ पर लालटेन की रचना की है। जैसे है झरना। झरना है, अगला क्या है, झरना। तो झरना के राइटर हैं जयशंकर प्रसाद। झरना कृति के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। अगली है रसिक प्रिया। रसिक प्रिया, रसिक प्रिया किसकी रचना है, रसिक प्रिया है केशव दास की रचना। रसिक प्रिया केशव दास की रचना है। आगे है तितली। तितली किसकी रचना है, तितली के रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद। तितली के रचनाकार हैं
जयशंकर प्रसाद हैं। अगला है आंगन के पार द्वार। आंगन के पार द्वार किसकी कृति है? तो आंगन के पार द्वार कृति है अज्ञे जी की। अज्ञे जो हैं रचनाकार यानी लेखक हैं, जिन्होंने आंगन के पार द्वार नामक कृति की रचना की है। आगे है हिंदी साहित्य का आदिकाल। तो हिंदी साहित्य का आदिकाल की रचना किसने की है? हिंदी साहित्य का आदिकाल की रचना की है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य का आदिकाल की रचना की है। अब है एक भारतीय आत्मा। एक भारतीय आत्मा के रचनाकार कौन है? एक भारतीय आत्मा के रचनाकार हैं माखनलाल चतुर्वेदी। माखनलाल चतुर्वेदी क्या है? एक भारतीय आत्मकथा इनकी एक कृति है। अब है आगे कहानी नई कहानी। कहानी नई कहानी के लेखक कौन है? तो कहानी नई कहानी के लेखक हैं नामवर सिंह। कहानी नई कहानी के लेखक हैं नामवर सिंह हैं। फिर क्या है? ब्राह्मण के संपादक कौन है? ब्राह्मण के कौन है? प्रताप नारायण मिश्र। कौन है? प्रताप नारायण मिश्र हैं। आगे है बाण भट्ट की आत्मकथा। क्या है? बाण भट्ट की आत्मकथा के रचनाकार कौन है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। वो क्या है? उन्होंने लिखा है बाण भट्ट की आत्मकथा के बारे में लिखा है। फिर क्या है? हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास के रचनाकार कौन है? वो है राम कुमार वर्मा। कौन है? राम कुमार वर्मा है। फिर क्या है? अशोक के फूल। अशोक के फूल के रचनाकार कौन है? अशोक के फूल के लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी। आगे है दुखम सुखम। दुखम सुखम कृति की लेखिका कौन है? वो है ममता कालिया। ममता कालिया जी ने दुखम सुखम की रचना की है। आगे है शतरंज के खिलाड़ी है, करबला है। ये क्या किसकी रचनाएं हैं? ये हैं प्रेमचंद की रचनाएं हैं। ये क्या हैं? शतरंज के खिलाड़ी और करबला प्रेमचंद जी की रचनाएं हैं। आगे है चीप की दावत। चीप की दावत के रचनाकार कौन है? तो चीप की दावत कृति के रचनाकार हैं भीष्म साहनी। ज्यादा से ज्यादा अक्सर ये पूछी जाती है चीप की दावत के रचनाकार कौन है? तो क्या है? भीष्म साहनी है। आगे है आग और राग। आग और राग कृति के लेखक या रचनाकार कौन है? वो है रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। आग और राग के रचनाकार रामधारी सिंह दिनकर हैं। आगे है खुमाण रासो। खुमाण रासो के रचनाकार कौन है? तो खुमाण रासो लिखी है दलपति विजय ने। दलपति विजय ने खुमाण रासो की रचना की है। आगे है घुमक्कड़ शास्त्र। तो घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक हैं राहुल सांकृत्यायन। राहुल सांकृत्यायन जो हैं घुमक्कड़ शास्त्र की जिन्होंने रचना की है। आगे है हरी घास पर क्षण भर। हरी घास पर क्षण भर किसकी रचना है? ये अज्ञे जी की रचना है। हरी घास पर क्षण भर जो है अज्ञे जी की रचना है। आगे है सुई और तागे के बीच। सुई और तागे के बीच जो है केदारनाथ सिंह जी की रचना है। किसकी है? केदारनाथ सिंह जी की रचना है। कौन सी? सुई और तागे के बीच। आगे है हमारा पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो के रचनाकार चंदवरदाई हैं। पृथ्वीराज रासो के जो कौन है लेखक? चंदवरदाई ने लिखी है। आगे है नेफा की एक शाम। नेफा की एक शाम के लेखक हैं विजय तेंदुलकर। कौन है? विजय तेंदुलकर नेफा की एक शाम के लेखक हैं। आगे है अमृत और विष। अमृत और विष के लेखक कौन है? अमृत और विष के लेखक हैं अमृतलाल नागर हैं। आ से अमृत, रा से ही अमृतलाल नागर। फिर क्या है कामायनी। कामायनी के लेखक कौन है? कामायनी के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। तो आज यहाँ पर हमने 50 से ज्यादा कृतियों को कंप्लीट कर लिया है और यहाँ पर वही कृतियां मैंने कराई हैं जो परीक्षा में पूछी गई हैं। तो यहाँ से आप वीडियो देखकर ये टोटल कंप्लीट कर सकते हैं और अपनी परीक्षा के लिए अच्छे से कृतियां तैयार कर सकते हैं।